बच्चों 1827 में जर्मन भौतिक शास्त्री जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर और उससे प्रवाहित धारा करंट के बीच संबंध दिया, जिसे हम ओम के नियम से जानते हैं। बच्चों, ओम के नियम में कहा गया कि किसी भी विद्युत परिपथ में अगर आपने कोई धातु का तार लिया है तो उसके दो सिरों के बीच जो विभवांतर होगा, या आपने एक सेपरेट वायर लिया हुआ है, निक्रोम का तार है, और इसके सिरों पर जो विभवांतर आएगा वो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। इस समय तार का ताप नियत रहना चाहिए, समान रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। तो बच्चों, ओम ने अपने नियम में कहा कि किसी भी विद्युत परिपथ में, देखिए हमने एक विद्युत परिपथ बनाया है और इस विद्युत परिपथ में ये धातु का हमारा एक तार है, निक्रोम का तार। ये निक्रोम जो है ये निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन की मिश्र धातु है। निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन की मिश्र धातु का ये तार है। तो इसके सिरों पर जो विभवांतर आएगा, इसके सिरों के बीच जो विभवांतर आएगा वो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, परंतु इस समय तार का ताप नियत रहना चाहिए। तो बच्चों, हमने क्या अरेंजमेंट किया है कि यहां हमने ये इस तरह से हमने सेल्स लिए हैं। तो सर्किट में कभी हम एक सेल से प्रयोग करेंगे, कभी हम 2 से करेंगे, कभी हम 3 से करेंगे। आप आवश्यकता अनुसार 4 सेल भी यूज कर सकते हैं। 1.5 वोल्ट के सेल पर्याप्त रहेंगे स्टडी करने के लिए। बच्चों, यहां सर्किट में हमने अमीटर लगाया है, जिसको विद्युत परिपथ में यहां श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, सीरीज में। और अमीटर क्या करता है, आपको पता है कि ये विद्युत परिपथ में जो धारा बहती है, इस धारा की प्रबलता को मापता है। तो अमीटर एक उपकरण है जो विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापता है। और यहां हमने ये समांतर क्रम में वोल्टमीटर लगाया हुआ है। वोल्टमीटर क्या करेगा, ये परिपथ के जो 2 बिंदु हैं, इन 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर पता करेगा। तो बच्चों, ये विभवांतर निकालने वाली युक्ति है, ये धारा निकालने वाली युक्ति है, और ये हमारा निक्रोम का तार है। और ये सेल से यहां इस तरह से धारा परिपथ में प्रवाहित हो रही है। सर्किट बनाते समय ध्यान रखिएगा कि बैटरी का प्लस, अमीटर का प्लस और वोल्टमीटर का प्लस हमेशा आप एक तरफ रखिएगा। ये सावधानी के तौर पर भी आप लिख सकते हैं कि ये बैटरी का प्लस, अमीटर का प्लस और वोल्टमीटर का प्लस एक ही तरफ होना चाहिए। तो बच्चों, हमने ओम के नियम के बारे में बात की कि दी पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर V जो यहां आया है अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए गिवन मेटलिक वायर, यहां पे आपने क्या लिया है, नाइक्रोम, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। और शर्त क्या रखी है हमने, हियर टेम्परेचर प्रोवाइड्स रिमेन सेम, मतलब टेम्परेचर आपका क्या है, सेम है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें और करंट के बीच में एक रिलेशन दिया है, विभवांतर और धारा के बीच में एक संबंध दिया है। तो मान लीजिए यहां इस परिपथ में आप देखिए कि इस धातु के तार से जो है, ये जो XY मैंने निक्रोम का तार लिया है, इससे प्रवाहित धारा I है, और इसके सिरों पर जो विभवांतर है वो V है। तो फिर क्या होगा, ओम का नियम ये कहता है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, या V अपॉन I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या नियतांक R यहां हमने लिया है। तो ये जो R है ये कांस्टेंट है, V इज प्रोपोर्शनल टू I हुआ, V इज इक्वल टू IR हो जाएगा, और R की वैल्यू जो है V अपॉन I के इक्वल होगी। एक्चुअली V अपॉन I इज इक्वल टू R ही ओम का नियम है। बेसिकली देखा जाए तो ओम का नियम V अपॉन I इज इक्वल टू R ही है। तो बच्चों, यहां हमने सीखा कि यहां अगर आप नियतांक R का SI मात्रक लेना चाहें तो V जो है विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस, और विभवांतर को मापा जाता है वोल्ट से, और मापने वाला है वोल्टमीटर। I जो है हम इसको करंट बोलते हैं, धारा बोलते हैं, और इसको मापा जाता है एम्पियर में, और मापने वाला उपकरण है अमीटर। तो ये हुआ वोल्ट अपॉन एम्पियर, वोल्ट बटे एम्पियर, और वोल्ट प्रति एम्पियर को हम बोलते हैं ओम, और ये उसका संकेत है ओम का। तो बच्चों, इस तरह से ये हमारा ओम का नियम है। और ये जो R है यहां ये नियतांक है, और इसे तार का प्रतिरोध कहते हैं।
इसकी अगर आप परिभाषा देना चाहें तो ये प्रतिरोध किसी भी चालक का वह गुण है जिसमें वो अपने से प्रवाहित आवेश का क्या करता है, विरोध करता है। मतलब आवेश के प्रवाह का विरोध करने वाली करने वाला गुण जो है चालक का, वह कहलाता है रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। यहां बच्चों धारा आई जो है हमने एम्पियर में मापी है और विभवांतर V को हमने वोल्ट में लिया है और ये वोल्ट प्रति एम्पियर को हमने ओम बोला है। अब बच्चों अगर आप इसकी टेबल बनाना चाहें, सारणी बनाना चाहें, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप विद्युत धारा के स्रोत के रूप में एक सेल का उपयोग कीजिएगा और फिर ये जो निक्रोम का तार है, इस तार XY में प्रवाहित होने वाली ये जो विद्युत धारा है उस एक सेल के कारण, उसके लिए आप अमीटर का पाठ्यांक नोट कर लीजिएगा, वो हमारा I होगा, धारा होगी, और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक नोट कर लीजिएगा, वो हमारा V होगा। इन दोनों को हम नोट करेंगे। कितने सेल के लिए? पहले एक सेल के लिए, फिर ऐसा ही हम 2 सेल के लिए करेंगे, ऐसा ही हम 3 सेल के लिए, 4 सेल के लिए, ऐसा हम करते जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, परिपथ से जुड़े सेलों की संख्या लेंगे और परिपथ से जुड़े सेलों की संख्या में आप एक सेल के साथ प्रयोग करेंगे तो तार से प्रवाहित धारा आई, ये देखिए, ये आपको अमीटर माप कर देगा, ठीक है, और मापेगा किसमें? एम्पियर में। और फिर आप लेंगे कि तार के सिरों पर विभवांतर, ये इसके सिरों पर विभवांतर कौन मापेगा? वोल्ट मीटर, और उसका जो ऐसा ही मात्रक है किसमें मापेगा? वो वोल्ट में मापेगा। तो इस तरह से विभवांतर हुआ और लास्ट में हम अपना फार्मूला लिख देंगे R = V/I, जो कि ओम में मापा जाएगा। तो देखिए V, I और R, तो ये देखिए ये धारा I, ये विभवांतर V और R = V/I। और इस तरह से आप क्रमबद्ध तरीके से एक के बाद एक सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल से ये प्रयोग को दोहराते चले जाएंगे। अब बच्चों एक बड़ी मजेदार बात आप यहां देखेंगे, अगर ये ऐसा आप कर पाते हैं तो, कि यहां जब आप ये जो रीडिंग आएगी आपकी V और I की जो वैल्यूज आएगी आपकी, इस V और I की वैल्यू के बीच में अगर आप एक ग्राफ खींचते हैं तो आपको पता चलेगा कि इस चालक तार का तो आपने रेजिस्टेंस निकाल लिया इस मेथड से, और वो रेजिस्टेंस हमेशा सेम आएगा। मतलब V और I का जो भी रेशोस, करस्पॉन्डिंग वैल्यू, मतलब V की जो वैल्यू और I की जो वैल्यू है, तो V/I जितनी बार आप निकालेंगे वो हर बार सेम आएगा, और वही उस चालक तार का क्या होगा? प्रतिरोध भी होगा। तो R = V/I से हम इस चालक तार का प्रतिरोध प्रायोगिक रूप से निकाल सकते हैं, जिसको हमने पिछले वीडियो में पहले निकाला हुआ है। तो चलिए बच्चों, विभवांतर और धारा के बीच में हम ग्राफ ले लेते हैं। तो विभवांतर को आप ले लीजिएगा x एक्सिस पर और विद्युत धारा को आप ले लीजिएगा y एक्सिस पर। विभवांतर वोल्ट में और धारा एम्पियर में। और जब आप इसको ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि एक सरल रेखा इस तरह से प्राप्त होगी, क्योंकि R का मान वो जो है हमेशा विद्युत परिपथ में V और I के रेशो के बराबर ही होगा। तो हमने बच्चों ये महत्वपूर्ण बात जानी। और अगर आप चाहें कि अगर आप चाह रहे हैं कि यहां पर बहुत सारे सेल्स का हम यूज ना करें, तो फिर आप एक युक्ति का उपयोग भी कर सकते हैं, जिसको हम रियोस्टेट या परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। तो उसमें क्या होगा, आपकी वोल्टेज आप फिक्स कर दीजिएगा, मतलब आपका वोल्टेज तो कोई भी एक सोर्स लेकर उसको फिक्स कर लीजिएगा और उस स्रोत की वोल्टता में आप कोई भी परिवर्तन ना करें, और परिपथ की विद्युत धारा को वो रियोस्टेट कंट्रोल कर लेगा। तो फिर क्या होगा कि वो जो वायर है उसमें फिर V/I के अलग अलग वैल्यूज आप उस रियोस्टेट की मदद से निकाल कर आप रेजिस्टेंस निकाल पाएंगे। तो फिर ऐसे में हम कह सकते हैं कि रियोस्टेट या परिवर्ती प्रतिरोध अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो स्रोत की वोल्टता में कोई चेंज नहीं करेगा, बिना चेंज किए वो परिपथ की विद्युत धारा को कंट्रोल करने वाली एक युक्ति है रियोस्टेट, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। 12th क्लास में जो बच्चे प्रयोग करते हैं तो वो रियोस्टेट का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर एक फिक्स वैल्यू का, फिक्स वोल्टता का आप बैटरी या सेल का उपयोग करते हैं। धन्यवाद।